हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एजुकेशन फॉर ऑल। हम लोग न्यू वाले एडुटेरिया का करेंट अफेयर देख रहे हैं, उसका प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिया गया है, जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 10 का डिस्कशन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? किसे नहीं किया गया है? समीर चौधरी को सम्मानित नहीं किया गया है। राम भद्राचार्य को किया गया है और गुलजार को किया गया है। तो पूछ रहा है नहीं किया गया है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। केवल एक समीर चौधरी को सम्मानित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखेंगे। कोप 28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोप 28 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट कथन है, कोप 28 का सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। कोप 28 का सम्मेलन दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ, जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कितने देश के प्रतिनिधि? 197 देश के प्रतिनिधि ने। तो पहला कथन सही है। दूसरा देखते हैं, इस सम्मेलन में वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 2050 तक 3 गुना करने की घोषणा की गई है। 2050 तक 3 गुना करने की घोषणा की गई है। ये भी कथन सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देख लेते हैं कथन। फर्स्ट कथन है, भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिक घोषणा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की थी। सही है। पहला कथन सही है। भारत और फ्रांस ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की आधिकारिक घोषणा 30 नवंबर 2015 को पेरिस में की थी। दूसरा देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का लक्ष्य 2050 तक 1000 गीगावाट सौर क्षमता तैनात करना है। गलत है। इसका मुख्यालय नोएडा में है तथा डॉक्टर अजय सूद महानिदेशक है। इसका मुख्यालय नोएडा में नहीं है, इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में है। ये भी गलत है। चौथा है, माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। ये सही है। माल्टा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला कौन सा देश बना है? 119वां। ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल 1 और 4 सही है। सत्य कथन पूछ रहा है तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ओडिसियस अंतरिक्ष यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ओडिसियस अंतरिक्ष यान। फर्स्ट कथन है, यह चंद्रमा के अध्ययन से संबंधित नासा का एक महत्वाकांक्षी मिशन है। सही है। दूसरा कथन है, यह मिशन आर्टेमिस अभियान का हिस्सा है। ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और मेजबान देश दिया है। सांग्री ला डायलॉग कहाँ हुआ है? सिंगापुर में हुआ है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ है? जर्मनी में हुआ है। रायसीना डायलॉग कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। नीचे कूट देख लेते हैं। 1 का 2 है, 2 का 3 है और 3 का 1 है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक के संबंध में कथन दिया है। फर्स्ट कथन है, यह यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी किया जाता है, सही है। इस सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग वाले देश यूएसए, यूके और फ्रांस है, दूसरा भी सही है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 41 है, गलत है। तो पूछ रहा है उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है, तो केवल 3 सही नहीं है, बाकी पहला दूसरा सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। लोकपाल की स्थापना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, लोकपाल की स्थापना लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत की गई थी। पहला कथन सही है। दूसरा देखेंगे, लोकपाल में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होते हैं, गलत है। तीसरा देखेंगे, सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, ये भी गलत है। चौथा है, पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मानिकराव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, सही है। 1 और 4 सही है, तो क्या हो जाएगा, सही कथन पूछा है तो 1 और 4 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में आदित्य L1 पर लगा प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, पापा नामक पेलोड ने किसके प्रभाव का सफलतापूर्वक पता लगाया है। किसका लगाया है, कोरोनल मास इंजेक्शन, कोरोनल मास इंजेक्शन, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही। 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े मुक्त आवागमन वाले क्षेत्र शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा है, कोसोवो है, कोसोवो, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, स्वयं योजना की शुरुआत ओडिशा सरकार द्वारा की गई है, स्वयं योजना की शुरुआत ओडिशा सरकार द्वारा की गई है, सही है। दूसरा है, सुचेता कर्नाटक सरकार द्वारा चलाई गई मातृत्व लाभ योजना है, दूसरा कथन गलत है। इसमें असत्य कथन पूछ रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें से क्या करना है, असत्य कथन का चयन करना है। असम फरवरी 2024 में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है, गलत है। नौसैनिक अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण भारत में शुरू हुआ, ये भी गलत है। दोस्ती अभ्यास में श्रीलंका, भारत एवं मॉरिशस शामिल है, ये भी गलत है। तो सभी तीनों गलत है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 11 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें भी क्या करना है, असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन देखते हैं, चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए नामक अभियान शुरू किया, नहीं, गलत है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 की थीम वैश्विक भलाई के लिए वैश्विक विज्ञान है, ये भी गलत है। तो 1 और 2 दोनों गलत है, असत्य पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, समाचार पत्रों में देखे जाने वाले शब्दों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की एक पहल है, सही है। सिटीजन कॉर्नर जल जीवन मिशन की एक पहल है, सही है। जूस जैकिंग का संबंध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है, गलत है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सत्य कथन पूछ रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें क्या करना है, असत्य कथन का चयन करना है। इकोसाइड को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध मानने वाला स्वीडन पहला देश बन गया है, गलत है। खबरों में रहे वीड का पूर्ण विस्तार वोमेन एक्सपर्ट इन द डिजिटल इकोनॉमी है, ये भी गलत है। तो 1 और 2 दोनों गलत है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है, इसमें सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन दिया है,
गगनयान मिशन में केवल मानव युक्त मिशन शामिल है? नहीं। गगनयान के सभी मिशनों के लिए इसरो अपने LVM 3 रॉकेट का उपयोग करेगा। दूसरा सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न कथनों पर विचार करें। इसमें का पहला कथन है, देश का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा। सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण बेंगलुरु में किया जाएगा, सही है। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा स्कूली छात्रों के लिए सप्ताह में एक दिन बैगलेस स्कूल मनाने का फैसला किया गया है। ये गलत है, तो केवल एक सत्य है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 16 का ए हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। सर्वाधिक तेंदुओं की आबादी वाला टाइगर रिजर्व सरिस्का टाइगर रिजर्व है? गलत है। तेंदुओं के उच्चतम घनत्व वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है? ये भी गलत है। असत्य कथन पूछ रहा है, तो 1 और 2 दोनों असत्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, लेबनान के न्यायाधीश नवाफ सलाम को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, सही है। ग्रीस समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बहुसंख्यक रूढ़िवादी ईसाई देश बन गया है, दूसरा भी सही है। सत्य कथन पूछ रहा है, तो 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का समापन हुआ, सही है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 71 पदकों के साथ समग्र रूप से शीर्ष स्थान पर रही है, दूसरा भी सही है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या होगा। इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य हैं, सत्य कथन पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, फरवरी 2024 में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद द्वारा कहाँ महिलाओं के लिए विज्ञान एक प्रौद्योगिकी और नवाचार स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया है? कहाँ लॉन्च किया गया है स्वाति पोर्टल? नई दिल्ली में, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है सॉरी। EPFO द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि EPF जाम पर ब्याज दर वर्ष 2023-24 के लिए बढ़कर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? कितना प्रतिशत किया गया है? ये कर दिया गया है 8.25%, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किया जा रहा है? शांति प्रयास 4 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नेपाल में, ऑप्शन बी हो जाएगा। 23 नंबर है, IEEE केरल अनुभाग ने निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए KPP नंबियार पुरस्कार से सम्मानित किया है? KPP नंबियार पुरस्कार 2024 के लिए किसे सम्मानित किया गया है? S सोमनाथ को किया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, नेल्सन इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निमहंस बेंगलुरु को 2024 के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, ये सही है। यह पुरस्कार संयुक्त रूप से बोत्सवाना के प्रोफेसर बॉन्टले मबोगवे एवं निमहांस को दिया गया, ये भी सही है। निमहांस को मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए WHO द्वारा यह पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है, 12 फरवरी 2024 को भारत के मैया बंदरगाह जो पश्चिम बंगाल में है और किस देश के सुल्तानगंज बंदरगाह के बीच जहाज़ों की पहली परीक्षण आवाजाही शुरू की गई? कहाँ शुरू की गई है? बांग्लादेश में, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने इंटरनेट पर गुरुमुखी लिपि में टाइपिंग को बेहतर बनाने के लिए पुराण प्रणाली की शुरुआत की? कौन सा विश्वविद्यालय है?
पंजाबी विश्वविद्यालय है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 27 है, 12 फरवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किस शहर में किया गया? कहाँ पे किया गया है? देहरादून, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन है, भारत ने अपने नवोन्वेषी आई-रेस्ट प्रोजेक्ट के लिए AI संचालित सरकारी सेवाएं श्रेणी में प्रतिष्ठित 9वां गोवटेक पुरस्कार हासिल किया है, सही है। दुबई ने विश्व गवर्नमेंट समिट 2024 में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किया है, ये भी सही है। आगे देखते हैं। तीसरा है, इस पहल का मुख्य आकर्षण जॉवी एविएशन S4 एक नवाचारी विमान है जिसमें एक पायलट सहित 4 यात्री आराम से उड़ान भर सकेंगे, ये भी सही है। तीनों कथन सही है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है, कृषि वानिकी के माध्यम से बंजर भूमि को हरा भरा बनाने के लिए एवं उनका जीर्णोद्धार करने के लिए किस संस्था या मंत्रालय द्वारा ग्रो पहल की शुरुआत की गई है? ग्रो पहल की शुरुआत किससे की गई है? नीति आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुआ था। किसके स्थान पे हुआ था? योजना आयोग के स्थान पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काजी नींबू को अपने राज्य का फल घोषित किया है? कौन सा राज्य है वो? ये हो जाएगा आपका 30 का असम, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, 14 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर BAPS मंदिर का उद्घाटन किया। इसका निर्माण किस वास्तुकला शैली में किया गया है? नागर शैली में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को किस देश के जंगफ्राउ जोच आइस पैलेस में एक स्मारक पट्टिका से सम्मानित किया गया है? कौन से देश से किया गया है? स्विट्जरलैंड का, ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 है, अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब भारत को हराकर किस देश ने अपने नाम किया? कौन सा देश है वो? ऑस्ट्रेलिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, 12 फरवरी 2024 को भारत की यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI रुपे कार्ड सेवा किन देशों में लॉन्च की गई है? कहाँ पे लॉन्च किया गया है? ये आपका किया गया है मॉरिशस और श्रीलंका में। बी और सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। सेफ महिला अंडर 19 चैंपियनशिप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत और बांग्लादेश। 35 का 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग प्रशिक्षण सुविधा निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? IIT कानपुर के द्वारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 37 है, 6 फरवरी 2024 को केंद्रीय संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन? जी किशन रेड्डी द्वारा भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय के आधारशिला कहाँ रखी गई है? 37 का हो जाएगा आपका हैदराबाद में, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्ष 2024 को भारतीय नौसेना ने वर्ष के रूप में मनाने में घोषित किया है। किस रूप में मनाने में घोषित किया गया है? नौसैनिक नागरिकों का वर्ष, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 39 है,
फरवरी 2024 में किस देश में एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई की औपचारिक शुरुआत की गई है? कौन से देश में? फ्रांस में। ऑप्शन ए हो जाएगा 39 का। 40 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ओल्जास बेक्टेनेव कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, सही है। अलेक्जेंडर स्टुव फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं, ये भी सही है। अरविंद बनगडिया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 41 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक पास करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है, ऑप्शन बी। 6 फरवरी से 9 फरवरी 2024 तक पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, ऑप्शन ए हो जाएगा। 33 है, सोते हुए ध्रुवीय भालू की तस्वीर के लिए निम्नलिखित में से किस वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपुल्स चाइल्ड्स अवार्ड प्रदान किया गया? किसे किया गया है? नीमा सरीखानी को, ऑप्शन बी हो जाएगा। 44 है, फरवरी 2024 में स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर से थीम पर आधारित 7वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन डी। 45 है, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने किसके सहयोग से नॉवेल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ नीतीश उपकरण विकसित किया है? किसके सहयोग से किया है? आईआईटी पटना के सहयोग से, ऑप्शन बी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 10 फरवरी 2024 को किस शहर में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया? कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, ऑप्शन ए आदि महोत्सव का उद्घाटन। क्वेश्चन नंबर 47 है, पृथ्वी का वातावरण के गर्म होने पर पृथ्वी के वायुमंडल और महासागरों का अध्ययन करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम पेस मिशन लॉन्च किया गया है? प्लैंकटन, एरोसोल, क्लाउड, ओशन इकोसिस्टम पेस मिशन लॉन्च किया गया है। कहाँ से किया गया है? नासा से। कहाँ का है ये? यूएसए का है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत का पहला अत्यधिक लघु पशु अस्पताल टाटा ट्रस्ट के द्वारा किस शहर में शुरू किया गया है? मुंबई में किया गया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दुबई यूएई में किया गया, सही है। इसमें भारत, तुर्की, कतर को सम्मानित अतिथि नामित किया गया, ये भी सही है। इस सम्मेलन का विषय शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स था, ये भी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 8 भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई थी, उन्हें रिहा कर दिया है? कौन सा देश है वो? कतर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा और आप लोग अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। थैंक यू।